कि ये वाले बर्ड्स आपको इनके कितने एड्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये वाले बर्ड्स। तो जो पाइड के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये हैं वॉयलेट पाइड ऑफलाइन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त आपके पास जो भी बर्ड्स लगे हुए हैं, यकीनन आप उसकी मार्केट वैल्यू जानना चाहते होंगे कि हमारे पास जो भी बर्ड्स लगे हैं, जो हमने महंगी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने बर्ड्स के ऊपर, उसकी इस वक्त और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उनकी क्या वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को जानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हम मार्केट के अंदर खुद जाएँ और वहाँ जाके अपना सर्वे करें, पूरी मालूमात करें तो हमें पता चले, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे कि जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसके हिसाब से खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि कौन से परिंदे हमें आगे के लिए लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो ये चीज़ जानना अब बहुत आसान हो चुकी है। घर बैठे ही हम अपने मोबाइल से सारी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि हमें जो हमारे पास बर्ड्स लगे हुए हैं इसकी इस वक्त क्या वैल्यू है, 6 महीने बाद और 1 साल के बाद इन बर्ड्स की क्या वैल्यू होगी। जैसे कि आपने मेरे सेटअप पे भी देखा हुआ है, मैंने वो बर्ड्स लगाए हुए हैं जो अभी इस वक्त मार्केट में बिल्कुल या तो कम है या फिर है ही नहीं। जिसमें एल्बाइनो, नॉन रिंग एल्बाइनो लव बर्ड्स लगाए हुए हैं, ऑरेंज वुड वगैरह लगाए हुए हैं। रोजी कोली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि इस वैरायटी के ऊपर अक्सरियत काम नहीं कर रही। सब लोगों ने रिंग बर्ड्स लगाए हुए हैं, लोगों ने होगोरोमो पे काम कर रहे हैं, कोई पाइड डॉग पे काम कर रहा है, कोई फिंच पे काम कर रहा है। मैंने जो वैरायटी अपने लिए रखी वो रखी थी नॉन रिंग ऑफलाइन, रोजी कोली ऑफलाइन, क्योंकि ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी बर्ड्स हैं या आप अपने पास कोई बर्ड्स खरीदना चाह रहे हैं सेटअप पे लगाने के लिए, कोई सा भी परिंदा हो, आप उसकी मार्केट वैल्यू बहुत आसानी से जान सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत आसान तरीका है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने सबसे पहले OLX खोलना है और कोई सा भी परिंदा जो हम लगाना चाहते हैं, जिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हमारे पास वो परिंदे लगे हुए हैं, उनको OLX के ऊपर सर्च करना है। अब जैसे है कि अगर हम होगोरोमो को सर्च करते हैं OLX के ऊपर, तो हमने देखना ये है कि होगोरोमो जब हम लिखेंगे तो उसके ऊपर उनके नंबर्स आ जाते हैं कि कितने ऐड उसके ऊपर लगे हुए हैं। जैसे कि 50 ऐड लगे हुए हैं, 100 ऐड लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि इस वैरायटी के ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है। और अगर उसके ऊपर लगे हुए हैं 600-800 ऐड लगे हुए हैं होगोरोमो के या किसी भी वैरायटी के, तो इसका मतलब है इतने सारे लोग पहले ही इस वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो ब्रीड करवा के उसको सेल कर रहे हैं। 800-900 ऐड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इतने ऐड उस वक्त लगते हैं जिस वक्त वो परिंदा सेल होना काफ़ी कम हो जाता है। अगर इस वक्त हम OLX के ऊपर रिंग बर्ड्स को सर्च करते हैं तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारे ऐड नज़र आएंगे और ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं जिनके ऐड बहुत सारे नज़र आएंगे। तो अगर ऐसी वैरायटी के ऊपर हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें आगे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि उसके मज़ीद रेट कम हो जाएं। इसके मुकाबले में ऐसी वैरायटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए जिसके एड्स बहुत कम लगे हुए हैं। होगोरोमो के कुछ टाइम पहले मैंने ऐड सर्च करे तो उसके सिर्फ 20-25 ऐड लगे हुए थे, वो भी कुछ ख़ास नहीं थे, उसमें भी कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं लगी हुई, बहुत ही हल्की क्वालिटी के बर्ड्स लगे हुए थे। जिसका मतलब है कि होगोरोमो की वैरायटी के ऊपर काम किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो आपको OLX के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपको मिलेंगे ही नहीं, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी नहीं मिलेंगे। ये तो OLX मैंने आपको एक तरीका बताया, फेसबुक के ऊपर भी सर्च करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं और हम खुद मार्केट जाते हैं, वहाँ पर हमें वैसे ही पता होता है कि कौन कौन से परिंदे अभी आगे चलने वाले हैं, कौन से नहीं चलने वाले। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ हमको समझ में आती जाती हैं। तो चले मैं आपको कुछ बर्ड्स सिखाता हूँ। इन बर्ड्स को आप OLX के ऊपर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा, व्हाट्सएप पे भी मालूमात करने की कोशिश करिएगा कि ये वाले बर्ड्स आपको इनके कितने ऐड्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये वाले बर्ड्स। तो जो पाइड के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये हैं वॉयलेट पाइड ऑफलाइन। पाइड में सादे भी होते हैं लेकिन ये वॉयलेट पाइड ऑफलाइन है और हमारे पास वॉयलेट वाइट फेस है, वॉयलेट ऑफलाइन है, ब्लू ऑफलाइन है। इन बर्ड्स को आपने सर्च करना है। रेड हुड को भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको OLX के ऊपर या और कहीं भी बहुत ही कम एड्स नज़र आएंगे, ना होने के बराबर आपको इनके एड्स नज़र आएंगे। वॉयलेट ऑफलाइन आपको बहुत कम नज़र आएंगे। तो ये आपको बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे पास
ऑफलाइन के अंदर है क्रिमिनो ऑफलाइन, एल्बाइनो के नॉन रेंज के बर्ड्स हैं ये। इनको आप सर्च करेंगे OLX पे, कहीं पे भी आपको ये बर्ड्स नज़र नहीं आएंगे। ये बर्ड्स आपको इसलिए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये बर्ड्स है ही नहीं। लोगों ने इस वैरायटी के ऊपर काम नहीं किया, लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ रिंग बर्ड्स के ऊपर काम किया। हम लोगों को बर्ड्स की तमाम नस्लों के बारे में पता है, हमको बर्ड्स की फोस्टरिंग कैसे करनी है हमको ये भी पता है, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो परिंदे लगे हुए हैं उसकी अभी और आगे के टाइम में उसकी क्या वैल्यू होगी। और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है। उनके एड्स पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है वो ऐड उनके 100 से भी कम हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे बर्ड्स की मालूमात कर सकते हैं। जो बर्ड्स आपके पास लगे हुए हैं उनकी मालूमात भी आप कर सकते हैं। जो बर्ड्स आपको लगाने हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए लगाने हैं, उनकी मालूमात भी आप कर सकते हैं, ताकि हम नुकसान से भी बचें और इस फील्ड के अंदर काम करने का हमको अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।